उत्तराखंड में तीरथ सरकार का कैबिनेट विस्तार। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे सीएम तीरथ रावत। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का तीरथ सरकार पर वार। सीएम तीरथ से पूछे कई अहम सवाल। सीएम हरीश रावत ने पदयात्रा में की शिरकत। गांधी जी के दांडी मार्च को किया याद। भारी संख्या में शामिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। कोरोना के साए में हरिद्वार में सबसे बड़ा मेला कुंभ में स्नान कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। सिर्फ 3 डुबकी लगाने की दी जा रही हिदायत। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड सरकार में हाल ही में बड़ा फेरबदल हुआ है। त्रिवेंद्र रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है और आज कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। शपथ ग्रहण राजभवन में हुआ। कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे और इस दौरान सबसे पहले सतपाल महाराज और बंशीधर भगत ने शपथ ली। फिर हरक सिंह रावत और बिशन सिंह चौफाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत ने भी शपथ ली। उत्तराखंड में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्ता में थे, उन्होंने बजट पेश किया और बजट पेश करने के बाद जिस तरीके से विधानसभा का सत्र समाप्त किया गया, उसके तुरंत बाद बीजेपी में हलचल देखी गई और तीरथ सिंह रावत को सत्ता की कमान सौंपी गई। लेकिन उस दिन तीरथ सिंह रावत ने अकेले शपथ ली थी और आज ये कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कई मंत्रियों ने शपथ ली। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो गया है और उत्तराखंड में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये बताया कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की थी, उन्होंने उसे मोदी सरकार पूरी करने का काम कर रही है और आज हम ये कह सकते हैं कि हम सही मायने में पूर्ण आज़ादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आजाद भारत में पैदा हुए। आज के कुशल नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है कि इस देश ने विश्व का नेतृत्व करना है और भारत की जो परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है, जिसको हमने कोविड में करके दिखाया। अनेक देशों को हमने मेडिसिन भेजी और अनेक देशों को अब हम कोवैक्सीन भेज रहे हैं, कोविशील्ड भेज रहे हैं। ये हमारा जो विचार वसुधैव कुटुंबकम का है, उसको सार्थक करने वाला है। 75 सालों में जो राजनीति का क्रम रहा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके संघर्ष के कारण, जिनके बलिदान के कारण हम आजादी की सांस ले रहे हैं। ये बात अलग है कि जिन्होंने 70 साल तक राज किया, वो कहते हैं देश में लोकतंत्र कम हो रहा है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पूरा देश मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर ये 75 सप्ताह हम मनाएंगे और इसमें जैसा कहा कि हम कोई ना कोई 75 संकल्प ऐसे करेंगे जो इस राष्ट्र के निर्माण में सहायक होंगे, समाज में समरसता कायम करने में सहायक होंगे। 2022 में जो कार्यक्रम होने थे, 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो 75 सप्ताह की शुरुआत आज के दिन से कर एक ऐतिहासिक सम्मान देने जा रहे हैं देश में सब जगह। ये प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है। कितना जबरदस्त दृष्टिकोण है, ये सोचने की जरूरत है। कोई क्षेत्र आज खाली नहीं है, कोई क्षेत्र। ये देश आज जो स्वतंत्रता देख रहा है, ये सब आपके बदौलत है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बदौलत है। गाली, गोली, जब्ती, जेल, जालिम का है अंतिम खेल। उस समय जब छावनियां थी, कहीं पर थे, अंग्रेजों के आगे इतना सा कह के
भागते थे और उनको वहीं उठा के मारते थे, कोड़े मारते थे, फांसी पर लटका देते थे। ये आजादी हमको वैसे ही नहीं मिली है। आज हम जहां पर भी हैं, चाहे हम विधानसभा में हैं, चाहे संसद में हैं, ये आपके त्याग, तपस्या का, बलिदान का परिणाम है। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमने आजाद भारत में जन्म लिया है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई है, कितने वर्षों तक हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ते रहे। मुगल आए, सुख आए, हूण आए, आपके बाद में अंग्रेज आए, 200 वर्ष उन्होंने हम पे राज किया, गुलाम बनाए रखा। और उस लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, और उस यौवन अवस्था में देश के लिए मर मिट गए, समर्पित हो गए। उस आजादी के लिए गुलामी को, जंजीरों को जकड़ते हुए, तोड़ते हुए फांसी के फंदों को चूम गए। घर की परवाह नहीं की, मां की परवाह नहीं की, केवल एक ही सपना था, मैं अपने देश को आजाद करा सकूं, लोकतंत्र में जी सकूं। यही मन में एक भाव था, यही एक पीड़ा था, यही एक दर्द था। और वो नौजवान 20 और 21 और 22 और 25 वर्ष की उम्र में देश को छोड़ के चले गए, देश की आजादी। उत्तराखंड के देहरादून में नमक सत्याग्रह की याद में कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दांडी यात्रा की वर्षगांठ के मौके पर पदयात्रा में शामिल हुए और उन्होंने ये कहा कि देश की आज़ादी में नमक सत्याग्रह का अद्भुत योगदान रहा है। नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा निकाली गई और इसमें उत्तराखंड का भी बड़ा योगदान रहा है। राज्य के 2 महान सपूत दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के चयनित जत्थे का हिस्सा बने थे और उन सेनानियों को प्रणाम करने के लिए पदयात्रा का कार्यक्रम किया गया। जो है गाड़ी से चले और नमक बनाने का काम किया और उसमें भारत के, हमारे उत्तराखंड के 2 महान सपूत जो है सम्मिलित थे उस दांडी यात्रा में। और यहाँ खाराखेत में, नून नदी में हमारे देहरादून के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिनमें महावीर त्यागी आदि सम्मिलित थे, उन्होंने नमक बनाने का काम किया नून नदी में, खाराखेत में। और वो नमक टाउन हॉल में बेचा गया और जिसको लेकर के अंग्रेजों ने उनको सजाएं दी, अलग अलग तरीके की सजाएं दी। तो खाराखेत का नमक सत्याग्रह में देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान है और मैं यहाँ के कांग्रेस के अपने सब साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, नेतागणों को, जिन्होंने ये पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है। और इसमें मुझे भी उत्तराखंड सरकार में परिवर्तन हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए, जिसे लेकर के अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन पर तंज कसा, बल्कि कई सवाल भी प्रदेश के नए मुखिया से किए हैं और जनता के हित में काम करने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया कि अब बजट पेश हो चुका है, नए सीएम के हाथ में कुछ भी नहीं। और साथ ही उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा कि डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो बात कांग्रेस विगत 4 वर्षों से कह रही थी, उस बात में सत्यता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार उसके विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहते हैं, जब सरकार नकारा थी, निकम्मी थी, तो उसको बदलने में 4 साल का समय क्यों लगाया?
उत्तराखंड के हितों से जिस चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज़ के साथ।